नागपुर। हाल ही में शिमला में हुए फैशन शो जिसे दीपक चतुर्वेदी एनिग्मा इवेंट मैनेजमेंट द्वारा आयोजित किया गया था। नागपुर के आदित्य ने वहां विजेता का खिताब अपने नाम कर लिया। आदित्य ने बताया कि नागपुर ही उनकी जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों है। स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई नागपुर में ही हुई, लेकिन बचपन से सीधे और सरल दिखने वाले आदित्य का रुझान फैशन जगत में था और स्कूल में होने वाले एक शो में विनर बनने के बाद उनके हौसले को जैसे पंख लग गए। वैसे तो ये बात पुरानी है, लेकिन वहां से ही उम्मीद और जज्बे की किरण ने जन्म लिया। फिर क्या था, आदित्य ने इस फील्ड में कदम रखा और बहुत कम समय में ही नागपुर के आशीष एनेक्स ब्रांड के वो ब्रांड एम्बेसडर बने और धीरे धीरे आदित्य बन गए मिस्टर इंडिया 2021। आदित्य की इस कामयाबी के लिए माननीय नितिन गडकरी जी ने भी शुभकामनाएं दी। आदित्य ने बताया कि इसके पहले उनका एक गाना भी आया है जिसमें उन्होंने युवाओं को प्रेरित करने के लिए एक मैसेज भी दिया है। सोशल वर्क भी आदित्य लगातार करते रहते हैं और कोरोना काल में अच्छा काम करने वाले नागपुर के पत्रकार साथियों को आदित्य के माध्यम से सम्मानित किया गया। परिवार को इस कामयाबी का श्रेय देते हुए आदित्य ने सभी को धन्यवाद दिया। इस मौके पे आदित्य के पापा ने गिरीश लक्ष्मण राव पेशने, डॉक्टर प्रोड्यूसर प्रदीप पाली, तमन्ना इवेंट्स से आशिफ खान, सिंघम सिक्योरिटी से रवि सिंघम आदि उपस्थित रहे। सलीम रहमान ने मीडिया प्रभारी की भूमिका निभाई। अब दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ अहमद। इंडिया फैक्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त मेरे साथ में एनिग्मा मिस्टर इंडिया 2021 मिस्टर आदित्य पेशने जी मौजूद है, जो नागपुर से बिलोंग करते हैं। आइए हम उनका स्वागत करते हैं और उनसे जानना चाहते हैं कि इस सफ़र में वो किस तरह से विनर बने, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी दे। आइए सर, आपका। नमस्कार, हेलो एवरीवन। हाँ सर, तो मेरा नाम आदित्य पेशने है, मैं नागपुर से बिलोंग करता हूँ। मैं अभी रिसेंटली एनिग्मा वॉग्यू फैशन 2021 का विजेता हूँ और बस मैं आप सभी से और यूथ से यही बोलना चाहूँगा कि हमेशा कॉन्फिडेंट रहिए, हमेशा फिट रहिए और अपने गोल अचीव करने के पीछे इतना पागल हो जाइए कि तुम्हें हर चीज़ पता रहना चाहिए। मतलब आज जो भी चीज़ आप लोग चूज़ कर रहे हो, वो चीज़ आप एक राइट वे से क्योंकि एक सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, तो एक राइट वे से आप उसे प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। तो सर, मिस्टर इंडिया बनने के लिए आपको शुरू से अब तक के जो सफ़र में है, कितना टाइम लगा है, कितनी मेहनतें करनी पड़ी है, ज़रा उस पर रोशनी डालिए, ताकि जो नए लोग उसमें आना चाहते, अपीयर होना चाहते, उनको भी वो एक मार्गदर्शन मिले। आप ज़रा उसके बारे में बताइए, किस तरह से आपने मेहनत की शुरू से अब तक और कितना टाइम लगा उसके लिए। देखो, सबसे पहली बात, टाइम बहुत लगता है। अगर आपका गोल है तो आप ये मत सोचिए कि मुझे काम नहीं मिल रहा है, मुझे कैसे मैं ये करूँगा। अगर आप इसमें श्योर हो आपको करना है, आज ना कल आपको काम मिलना ही है, ज़रूरी है, मिलना ही है काम। लेकिन आप अपने प्रोसेस पे रहो, मतलब आप अपने बॉडी फिट पे आप ध्यान दीजिए, आप अपने ग्रूमिंग एक्टिविटीज़ पे ध्यान दीजिए, आप किस तरीके से अच्छा दिख सकते हैं, आपके पास आपका की फैक्टर क्या है। जो चीज़ हर किसी के पास कुछ ना कुछ रहता है, जैसे मेरे पास एक स्माइल है, सब लोग मुझे बोलते हैं कि आप हंसते हैं बहुत, काफ़ी अच्छा हो, आपको डिम्पल्स पड़ते हैं। तो जो चीज़ जिसमें जो अच्छी है, वो चीज़ उसने उस चीज़ का अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए और लगे रहो। सबको सबकी मंजिल ज़रूर मिलती है, लगे रहो, सिर्फ लगे रहो। आमतौर से तो सर, यूथ में हम देखते हैं कि दाढ़ी रखने का फैशन नहीं होता है और वो क्लीन शेव रहना चाहते हैं, वो समझते हैं उसमें स्मार्टनेस है। लेकिन हम देख रहे हैं कि आप जो है छोटी छोटी बियर्ड भी रखते हो, आपकी बहुत खूबसूरत मूछें भी है, जो आपके जो है स्मार्टनेस को ग्लो करती है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि ये कितना मानी रखता है आपके स्मार्टनेस में? सबसे पहले शुक्रिया आपको, आपने इतनी तारीफ़ की। मैं सबको ये बताऊंगा कि सबका बॉडी स्ट्रक्चर, सबका फेस अलग होता है। किसी को बियर्ड आती है, किसी को नहीं आती है। मैं ये बोलूँगा, हर किसी का फेस कट भी अलग होता है, तो जो जिसमें अच्छा लगता है उसने वो चीज़ रखनी चाहिए और वो चीज़ ही रखनी चाहिए, मैं यही बोलूँगा। अब हम आते हैं अहम सवाल पर कि आपने जो गोल अचीव किया है, तो इसके लिए आपका मोटो क्या था और आपका जो है मॉडल कौन था जिसको देख के आप प्रैक्टिस किए, या आपने उसको रोल मॉडल बना के अपनी राह को इख्तियार किया और आज इस मुकाम पर पहुँचे?
मेरा मोटो बहुत पहले से मुझे फ़ैशन में बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन मुझे एक राइट पाथ नहीं मिल पा रहा था। फिर मेरे करीबी एक सर हैं हमारे प्रोड्यूसर साहब, जिनका क्राइम पेट्रोल दस्तक सीरियल भी है, प्रदीप पाली जी। उन्होंने मुझे इस चीज़ के बारे में बताया, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे एक सही रास्ते की लेके चले, एक सही रास्ते पे लेके चले। फिर उस रास्ते पे चलते गया, मैं वो सीखते गया कि क्या इसमें क्या करना चाहिए, मुझ में क्या कमी है। चीज़ें चलती गई, मेहनत करता रहा। और फिर मैंने पार्टिसिपेट किया शो में। पार्टिसिपेट करने के बाद मैंने वो शो की क्या होता है शो में पहले समझा, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैं स्टेज फियर, कभी फर्स्ट टाइम तो स्टेज फियर रहता, कॉन्फिडेंस की कमी रहती, लेकिन मैंने अपना बेस्ट दिया जो मैं दे सकता था। तो मैं रोल मॉडल तो मेरे प्रदीप जी को बोलूँगा कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उनके वजह से मैं इधर आया हूँ। आज मेरी फ़र्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो मैं आगे चाहूँगा ऐसे ही आप लोगों से मैं जुड़ा रहूँ और आगे बढ़ूँ, और मुझे नई नई चुनौती मिलेंगी और मैं चीज़ें प्राप्त करता रहूँ। तो सर, जहां आपने ये गोल अचीव किया है, तो इस गोल अचीवमेंट में आपके फैमिली का क्या रोल रहा है, क्या किरदार रहा है, क्या सपोर्ट रहा है आपके कॉलेज का और आपके दूसरे लोगों का, और आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा है और उन्होंने किस तरह सपोर्ट किया आपको आगे बढ़ने में, इसके बारे में बताइए। मैं सबसे पहले बात इंडियन सोसाइटी की बात करूँ तो इंडियन सोसाइटी के लिए ये फैशन इंडस्ट्री बहुत ही अजीब होती है। जिस तरीके से अपन बहुत सादे सिंपल लोग हैं इंडियन सोसाइटी में, तो फैशन चीज़ एक्सेप्ट करने में उनको टाइम लगता है। सब लोग इसको गलत अंदाज से देखते हैं, और जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत का केस हुआ है, तब से तो और घर वाले डर गए हैं कि ये चीज़ सही है कि नहीं है। तो लेकिन हाँ, हमेशा मेरी मम्मी का मुझ पे सपोर्ट रहा है, विश्वास रहा है कि मैंने उनको बताया था कि मम्मा मुझे ये करना है और मैं इसके लिए बहुत सीरियस हूँ। तो मेरी मम्मी मुझे हमेशा पॉजिटिवली बोलती थी, बेटा अगर तुझे इस पर सही में भरोसा है और तू सही पाथ पे चलेगा तो तुझे सब मिलेगा। तो मेरी मम्मा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है हर टाइम पे, हर चीज़ से, तो मैं उनका हमेशा आभारी हूँ। तो नए आने वाले लोगों के लिए आप क्या अंत में पैगाम देना चाहें कि वो किस तरह से मेहनत करें और इस फील्ड में आए या ना आए, और आने के बाद में क्या क्या करें? मैं सबको ये बोलूँगा, शॉर्टकट मत कीजिए, शॉर्टकट करोगे तो शॉर्टकट में ही निपट जाओगे। जो प्रोसेस है वो प्रोसेस के हिसाब से चलिए। एक सीखिए क्या होता है मॉडलिंग इंडस्ट्री में। खड़ा रहना, स्मार्ट दिखने से कुछ नहीं होता है। आपका बॉडी स्ट्रक्चर, आपका बॉडी लैंग्वेज, हर चीज़ मैटर करती है। आप किस तरीके से लोगों को ट्रीट करते हैं, बातें करते हैं, तो हर चीज़ मैटर करती है। लगे रहिए। अच्छे बड़े बड़े फंक्शन आजकल अपना इंडिया भी बहुत किसी से पीछे नहीं रहा। इंडिया में भी बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स होते हैं, सब में पार्टिसिपेट करो क्योंकि जितना ज़्यादा पार्टिसिपेट करोगे आप, उतना ज़्यादा आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ग्रूम होंगे। आपको डर मिटता जाएगा आपके मन से। हर किसी में डर रहता है, पहले मिटता जाएगा डर, और फिर बस और क्या है, और बस लगे रहो। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ देम। चलिए, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच इंडिया फैक्ट न्यूज़। थैंक यू सो मच।